हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। पिछले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 150 तक सॉल्व कर चुके थे। अब पार्ट 7 में हम लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि 20 क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। क्वेश्चन में बोला गया है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों में लगना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। तो 151 का ऑप्शन हो गया बी, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों में लगना। क्वेश्चन नंबर 152 की तरफ देखते हैं। अकल पर पत्थर पड़ जाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो अकल पर पत्थर पड़ जाने का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना या बुद्धि नष्ट होना, दोनों ही हो सकते हैं, बुद्धि नष्ट होना या बुद्धि भ्रष्ट होना। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में है बुद्धि भ्रष्ट होना, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? यहाँ पर कौन नहीं है, ये कौन सा है, कौन है यहाँ पे, कौन सा शुद्ध शब्द है। तो हमें शुद्ध अशुद्ध शब्द देखना है। तो इसमें जो शुद्ध है वो एक ही है, कवित्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो कवित्री को सही तरीके से ऐसे लिखा जाता है, का वा या के ऊपर छोटी की मात्रा, त्रा के ऊपर बड़ी की मात्रा, कवित्री। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि कवित्री का सही शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 में बोला गया निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो श्रृंगार किस तरीके से लिखा जाता है, वो एक ही तरीका है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, श्रृंगार। यहाँ पे थोड़ा सा पेन चला हुआ है, पेंसिल, तो यहाँ पे एक बारी देख लेते कैसे लिखा जाता है। ये श्रा बना और यहाँ से मात्रा आएगी गा और रा, और इसके ऊपर ना की बिंदी, श्रृंगार। इस तरीके से लिखा जाता है श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ देखते हैं। या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं। तो ये व्यंजन कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। यहाँ थोड़ा सा ब्लर हुआ है क्वेश्चन नंबर 156, लेकिन इसमें बोला गया है छा वर्ण किसके योग से बनता है। तो छा वर्ण जो है वो बनता है आपके का प्लस षटकोण वाला शात से। तो ये अब देखते हैं, पहले ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका 156 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 के बाद 157 की तरफ चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 158, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इससे दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या पूछी गई है। कुल, यहाँ पर कुल पर ध्यान देना है, कुल संख्या पूछी गई है। तो जब भी कुल पूछा जाए तो तब आपका आंसर हो जाएगा 13, और मूल स्वर अगर आपसे पूछा है मूल स्वर, तो तब आपका ऑप्शन हो जाएगा 11। तो इसीलिए यहाँ पर कुल स्वर पूछे गए थे, तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि 13 स्वर होते हैं, तो टोटल 13, डी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगर मूल स्वर की बात करेंगे, मूल स्वर की, तो फिर 11 आपका करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 159 की तरफ देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अब इसमें जो है देखने में सारे सही लग रहे हैं, लेकिन इनमें से एक गलत है, एक अशुद्ध है। जो कि आपका अशुद्ध है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सन्यासी को ऐसे ना लिखकर सा के बाद ना के ऊपर बिंदी भी आती है, मतलब सा आधा ना और ना के ऊपर बिंदी, या आधा सा और सा के ऊपर बड़ी की मात्रा, इस तरीके से सन्यासी को लिखा जाता है। तो इसलिए यही अशुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ देखते हैं।
जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है, तो उसके लिए सही शब्द जो है आपका वो है अप्रमेय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। 161 की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयंसेवक। तो स्वयंसेवक का मतलब है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। तो देखते हैं कहाँ है ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। मतलब जिसको कोई फोर्स ना करे और फिर भी वो दूसरों की सेवा करे, तो उसे कहते हैं स्वयंसेवक। क्वेश्चन नंबर 162, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, इस पेपर में काफ़ी मिस प्रिंट हो गई है। तो कौन से को इन्होंने कौन सा लिखा हुआ है। पूछा गया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो है आपके वो है शा, फिर षटकोण वाला शा, फिर सा और फिर हा। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। यही आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, शा, षटकोण वाला शा, सा और हा। 163 की तरफ देखते हैं। तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति है। तो तुलसीदास जो थे वो रामचरितमानस के लिए बहुत फेमस हैं। और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास की कृति है। 164, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। तो उच्चारण का जो सही संधि विच्छेद है वो है उ ता प्लस चारण। उत प्लस चारण। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, डी में मिलता है उत प्लस चारण। तो उच्चारण को इस तरीके से संधि विच्छेद किया जाता है। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। ग्रस्त का मतलब होता है किसी चीज़ से पीड़ित होना। अब सुप्त, लुप्त और ग्रह, ये सारे ही पीड़ित या ग्रस्त से रिलेटेड हैं। इसीलिए आपका जो ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मुक्त होना। मुक्त मतलब किसी चीज़ से ग्रस्त ना होना, या किसी भी चीज़ से, जैसे कि बोलते हैं बीमारी से मुक्त हो जाना या बीमारी से ग्रस्त होना। बीमारी से ग्रस्त होना मतलब बीमारी होना, बीमारी से मुक्त होना का मतलब होता है बीमारी से निजात पा लेना या ख़त्म हो जाना बीमारी का। तो मुक्त इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। 166 की तरफ मूव करते हैं आप। मूक का विलोम शब्द है। अब सबसे पहले हमें मूक का मतलब पता होना चाहिए, मूक का एक्चुअल मतलब होता क्या है। तो मूक का जो मतलब होता है वो होता है या तो गूंगा, गूंगा मतलब क्या होता है, जो ना बोलने वाला हो, जो बोल ना सके, ये आपको पता ही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, मतलब विलोम शब्द जो है इसका, वो है वाचाल। वाचाल कहते हैं बोलने वाला, जो बोलता है। मूक का मतलब हो गया गूंगा, जो बोल ना सके। वाचाल का मतलब हो गया बोलने वाला। वा आकर डंडा, चा आकर डंडा, ला, वाचाल। क्वेश्चन नंबर 167 की तरफ देखते हैं। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सी लैंग्वेज का शब्द, पूछा जाएगा कि ये किस लैंग्वेज का शब्द है। तो यहाँ पर जैसे कि इस पेपर में आपसे कारतूस के बारे में पूछा गया है, जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, फ्रेंच भाषा। 168 की तरफ देखते हैं। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो मिठास जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो मीठा, मीठा प्लस आस, मीठा प्लस आस। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा पता चला रहा है कि आस इसका प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आस।
169 की तरफ देखते हैं। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे किस प्रकार का वाक्य है? तो ये प्रश्नवाचक तो हो ही नहीं सकता, इच्छावाचक हो सकता है, संकेतवाचक भी नहीं, और विस्मयादि बोधक भी नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इच्छावाचक होगा। इच्छा की जा रही है, मतलब भगवान से प्रेयर करी जा रही है कि आप किसी की लंबी उम्र के लिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पेपर का। मित्र का भाववाचक शब्द है, तो मित्र का भाववाचक जो शब्द होगा वो होता है मित्रता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। तो इस तरीके से हमारा ये डीएलएड का क्वेश्चन पेपर भी समाप्त होता है। तो हम आगे वाले वीडियोस में कुछ और बीएड, डीएलएड, बीएड स्पेशल के सारे पेपर आपके सामने लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहे। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।